हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सबका स्वागत है। आज फिर से मैं एक नई स्टोरी और बहुत ही ज़्यादा डरावनी स्टोरी लेकर आई हूँ। आप लोग कह सकते हैं कि थोड़ी सी इमोशनल भी होगी, तो पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। कहानी है एक माँ की, जो कि अपने बदले के लिए और उसकी आत्मा को तृप्ति मिले इसलिए वो ऐसा कुछ करती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी है राहुल की। राहुल आज अपने ऑफिस में बैठा है और कुछ सोच रहा है। राहुल बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और उसका चाल ढाल, उठना बैठना सब कुछ बिल्कुल अलग है। मतलब कि वो इतना ज़्यादा हैंडसम है कि सारी लड़कियां मुड़ मुड़ कर उसे देखती हैं। वो ऑफिस का बॉस है और अपनी टेबल पर बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है। तभी एक लड़की आती है। मे आई कम इन सर। तो सर उसकी तरफ देखते हैं और देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बला की खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जितनी कि शायद ही कोई लड़की राहुल ने आज तक देखी होगी। उसे अंदर बुलाते हैं और उसे बैठने का इशारा करते हैं। वो बैठ जाती है। पूछते हैं आप कौन हैं और क्यों आई हैं यहाँ पर, क्या काम है। वो बताती है मेरा नाम अंजलि है और मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति नहीं हैं, जिस वजह से ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैंने वो घर छोड़ दिया है, लेकिन अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई काम नहीं है। तो राहुल कहता है कि अगर आप मतलब पढ़ी लिखी हों तो कहती हाँ, मैंने ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट किया है और इंग्लिश भी मुझे अच्छी आती है। तो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे ऑफिस में ही क्यों ना कोई जॉब कर लो। वो खुश हो जाती है, कहती है कि चलो अच्छी बात है अगर जॉब मिल जाएगी, पर सर रहने की प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं अगर जॉब अगर तुम अच्छे से करोगी तो तुम्हारे लिए ऑफिस की तरफ से एक फ्लैट मिल जाएगा, आपको रहने की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अंजलि बहुत खुश हो जाती है, उनको थैंक यू बोलती है और सर बोलते हैं कि कल सुबह से ही तुम ड्यूटी पर आ जाना। अब अंजलि दूसरे दिन सुबह ही ऑफिस आती है और आज जब वो ऑफिस आई थी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अंजलि भी राहुल को पसंद करती थी, क्योंकि वो इतने हैंडसम थे ही और राहुल तो अपना दिल दे बैठा था। पास में ही फ्लैट में उसे एक रूम दिला दिया और जिसमें वो रहती थी। राहुल जब भी अपने घर आता जाता था तो अंजलि से मिलने ज़रूर जाता था और अंजलि को ऑफिस ड्रॉप कर देता था और लेने भी चला जाता था। अंजलि को भी ये चीज़ें अच्छी लगती थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ कब आ गईं ये पता ही नहीं चला, और एक दिन वो दोनों एक हो गए। अब जिस दिन एक हुए तो अंजलि कहती है उनसे कि हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। राहुल ये सुन करके चौंक जाता है, कहता है कि मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हें अपना नाम नहीं दे सकता हूँ। अंजलि कहती क्यों। तो वो कहता है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा भी है और मैं उन्हें तलाक नहीं दे सकता हूँ। अंजलि थोड़ा दुखी होती है, लेकिन कहती है कि मेरा तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और मैं अकेली इस जान को कैसे पालूंगी। तो राहुल कहता है मैं सारा खर्चा उठाऊंगा, तुम परेशान मत हो। धीरे धीरे समय बीतता है और अंजलि को एक बेटी होती है। बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, अंजलि की तरह ही। अब राहुल बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि वो रोज़ जब भी मिलो तो वो यही कहती थी कि तुम शादी कब करोगे। अब राहुल इस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि उसने अंजलि से बोला कि तुम ऑफिस मत आओ, क्योंकि लोग चार तरह की बातें करते हैं। मैं पेमेंट तुम्हारे घर ही भिजवा दूंगा और तुम्हारे लिए और तुम्हारे बिटिया के लिए मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन अंजलि खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी बच्ची को और उसका उसका नाम मिले, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। राहुल इतना अमीर आदमी था, उसके इतने सारी फैक्ट्रियाँ थी, सब कुछ था, और एक ऐसा भी उससे संबंध था एक इंसान से जो कि गुंडे, जिनसे वो कुछ भी काम करवाता था। उसने उस गुंडे को कुछ पैसे दिए और अंजलि और उसकी बेटी को मारने की सुपारी दे दी। अब एक दिन खबर मिलती है, क्योंकि ये अब जल्दी जल्दी जाता नहीं था मिलने, तो पड़ोसी भी यही सोचते थे कि इसका पति बाहर रहता है।
और ये एक दिन खबर आती है कि अंजलि ने सुसाइड कर लिया है। अब राहुल भागते हुए वहाँ पहुँचता है, देखता है, रोता पीटता है और ड्रामा करता है थोड़ा सा कि पता नहीं क्या हो गया इसको, किसने मारा, ऐसा क्यों कर लिया इसने। उसने सोचा बात रफा दफा हो गई और पुलिस आती है, चेक करके चली जाती है कि सुसाइड केस है। उसके बाद बात खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक लड़की आती है। वो लड़की, उसका नाम श्रद्धा था। श्रद्धा ऑफिस में उसी तरह आती है जिस तरह से अंजलि आई थी, इनसे जॉब मांगती है। लेकिन अब राहुल इतना ज़्यादा टेंशन में रहता था। धीरे धीरे साल बीत गए थे, थोड़ी सी झुर्रियाँ भी पड़ गई थी क्योंकि 40 पार हो चुके थे। तो राहुल उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसने बस इतना कहा मुझे जॉब चाहिए। तो राहुल कहता है ठीक है, जॉब ले लो तुम और अपना टाइम से काम करना। इतना बोल करके ये चुप हो जाता है, वो चली जाती है। अब राहुल का जो बेटा था उसका नाम लक्ष्य था। लक्ष्य भी उसी ऑफिस में काम करने लगा था। लक्ष्य को श्रद्धा पसंद आने लगी थी, जिस तरह की राहुल को अंजलि पसंद थी। अब लेकिन लक्ष्य अपने पापा से कहना नहीं चाहता था कि मुझे श्रद्धा पसंद है, उससे शादी करनी है। इसी बीच एक दूसरी कंपनी का एक मीटिंग थी दूसरी कंपनी के साथ, उसके लिए राहुल को बाहर जाना था। तो वो श्रद्धा को लेकर जाता है। श्रद्धा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और अच्छी थी, तो उसे ले करके ये जाता है मीटिंग में। होटल में रुकता है और कहता है कि होटल में एक ही रूम में दोनों रहेंगे। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि 2 लोग, आपके साथ कोई और भी है? तो ये बोलता है कि हाँ, ये श्रद्धा है ना हमारे साथ। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है यहाँ तो कोई भी नहीं है सर, आप तो अकेले ही हैं। अब राहुल इधर उधर देखता है, श्रद्धा सामने ही खड़ी थी, लेकिन उस रिसेप्शनिस्ट को श्रद्धा दिख ही नहीं रही थी। अब राहुल के जैसे पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो डर गया था। पहली बार उसे एहसास हुआ था कि ऐसा हो भी सकता है। अब ये वहाँ से तुरंत अपने घर वापस आता है। घर में भी बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे अपने रूम में किसी के होने का आभास हो रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान था। लक्ष्य भी उससे बात करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे श्रद्धा से प्यार हुआ है, वो शादी करना चाहता है। लेकिन उसने देखा कि पापा की हालत ठीक नहीं है। एक दिन हॉस्पिटल में भी रहे क्योंकि बीपी इनका बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। तो जब हॉस्पिटल से घर आते हैं, उसके बाद दूसरे ही दिन ये ऑफिस जाते हैं। ऑफिस जाते हैं तो श्रद्धा उनके केबिन में आती है। श्रद्धा को देखते ही ये परेशान हो जाते हैं। पता नहीं क्यों जब भी वो केबिन में आती थी, एक अजीब सी नेगेटिविटी रूम में हो जाती थी। तभी पीछे से लक्ष्य आता है। लक्ष्य अपने पापा से कहता है, पापा मुझे आपसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो राहुल कहते हैं कि ठीक है, श्रद्धा तुम बाहर जाओ। तो लक्ष्य उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पापा मुझे श्रद्धा से रिलेटेड ही बात करनी है। राहुल एकदम चौंक जाता है। वो कहता है कि क्या बात करनी है? तो लक्ष्य कहता है, पापा मैं श्रद्धा से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अब राहुल बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि उसे तो पता था कि श्रद्धा कोई है ही नहीं। तो वो श्रद्धा से कहता है तुम बाहर जाओ और हम पहले बात कर लें, उसके बाद तुम्हें बुलाएंगे। लेकिन श्रद्धा बाहर नहीं जाती है। वो राहुल की आंखों में घूर घूर कर देख रही थी। तभी लक्ष्य बाहर चला जाता है। लक्ष्य कहता है कि पापा आप बात कर लो, मैं बाहर जाता हूँ। अब वो बाहर चला जाता है और राहुल श्रद्धा से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? क्यों मुझे परेशान कर रही हो? ना ही मैं रात में सो पाता हूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है और तुम मेरे बेटे को भी परेशान कर रही हो। आखिर हो कौन? तुम्हें चाहिए क्या? तब वो हंसती है बहुत ज़ोरों से और कहती है कि मैं कोई और नहीं, तुम्हारी अंजलि हूँ। और धीरे धीरे उसका चेहरा परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। राहुल ये देखकर चौंक जाता है कि ये तो वही अंजलि है और फिलहाल इसकी उम्र एकदम 40-45 साल की लग रही थी। तो ये देख करके चौंक जाता है और कहता है, तुम जिंदा हो? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तो वो कहती है, मैं जिंदा नहीं हूँ। क्यों, तुम्हें याद नहीं है तुमने क्या किया? राहुल कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने सुसाइड किया था, पर मेरी बेटी कहाँ है? तो वो हंसने लगती है और कहती है, अच्छा झूठ बोल लेते हो तुम। क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए तो बड़े लोग ही होते हैं ना, बड़े लोग झूठ बड़े बड़े बोल लेते हैं। तुम्हें याद नहीं, तुमने अपने ही गुंडों को भेज करके मुझे मरवाया था और सुसाइड की बता दिया था कि मैंने आत्महत्या की है। अब राहुल एकदम चुप हो जाता है। फिर कहता है, अच्छा मेरी बेटी कहाँ है? क्योंकि मेरी बेटी वहाँ मिली नहीं।
तो वो कहती है तुम्हारी बेटी कोठे पर है। उस आदमी ने हमारी बेटी को कोठे पर बेच दिया था और आज उसकी नथ उतरने वाली है। अगर तुम उसे कुछ मानते हो, समझते हो तो उसे बचा लो। अब राहुल एकदम तड़प उठता है और उठकर खड़ा होता है कि मैंने तो उसे मारने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि उसे कहीं बेच देना। कहाँ है और क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकती हो? तो वो कहती है ठीक है। वो राहुल को लेकर उस कोठे पर जाती है और वहाँ पर अपनी बेटी को बचाती है। उसकी बेटी जब बाहर आ जाती है, बहुत रो रही थी, अभी उसकी उम्र लगभग 14 साल थी। उसे देख करके राहुल बहुत रोता है, उसे गले से लगाता है और कहता है कि अंजलि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मैं वादा करता हूँ कि ये मेरी बेटी है, इसे मैं अपना नाम भी दूंगा और अपनी तरह इसे अपनी ज़िंदगी भी दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो और मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद अंजलि वहाँ से चली जाती है और वो अपनी बेटी को लेके अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को बताता है, अपने बेटे को बताता है। बेटा भी चौंक जाता है कि क्या वाकई श्रद्धा नहीं थी जिसके साथ वो इतनी बातें करता था और उससे शादी करने वाला था? ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन कहते हैं ना, एक माँ अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ था। उनके घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि राहुल ने सच बोला था, पहली बार सच बोला था। तो उनकी वाइफ बहुत सीधी थी, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। और आज राहुल अंजलि से वादा करता है कि मैं अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा। और राहुल अपनी बेटी का नाम अंजलि ही रखते हैं क्योंकि वो अंजलि से बहुत प्यार करते थे और अंजलि की निशानी का नाम अंजलि से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। तो वो अपनी बेटी का नाम अंजलि रखते हैं और उसे इतना प्यार देते हैं जितना कोई अपनी बेटी को भी नहीं देता होगा। लक्ष्य भी उसे अपनी बहन से ज़्यादा प्यार करता है। उनकी दूसरी मम्मी जो थी, मतलब राहुल की वाइफ, वो भी अंजलि को बहुत प्यार करती थी क्योंकि अंजलि बहुत ज़्यादा प्यारी थी। धीरे धीरे वो बड़ी होती गई और राहुल की तबीयत खराब होती रही। उन्होंने जल्द ही अंजलि की शादी कर दी क्योंकि वो चाहते थे कि अपने सामने ही अंजलि की शादी कर दें। उन्होंने अंजलि की शादी की। जिस दिन शादी थी उस दिन राहुल ने देखा कि अंजलि की माँ अंजलि वहाँ शादी में मौजूद थी। उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आई थी। उसके बाद से वो दोबारा कभी नहीं दिखी और उसके बाद ही राहुल की मौत हो जाती है। राहुल की मौत के बाद लक्ष्य और उसकी माँ थे और इधर अंजलि अपनी ससुराल में खुश है। सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन कहते हैं कि एक माँ अपनी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ती। तो वैसे ही अंजलि के साथ है। अंजलि जब भी परेशान होती है उसकी माँ हमेशा उसके आसपास होती है और उसकी मदद करती है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहें।